स्टैटिक से आपने अगर पीएचडी की हुई है या स्टैटिक से आपने एमफिल किया हुआ है, क्योंकि मेन काम आपका रूल बनाने का है, रूल को फॉलो अप कराने का है, उनमें चेंजेस करने का है, तो आपको उस टॉपिक की डीप नॉलेज होनी चाहिए। इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करेंगे तो इकोनॉमिक से आपने पीएचडी करी हुई हो, एमफिल किया हुआ हो, तो समझ रहे हो ग्रेड बी है तो लेवल भी अप है। हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल, कैसे हो आप? स्वागत है अपने इस चैनल अकाउंटिंग गुरुजी में। काफ़ी दिनों से डिमांड आ रही थी स्टूडेंट्स की कि सर आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जॉब कैसे पाएं, कौन कौन सी जॉब्स होती हैं, क्या उनकी एलिजिबिलिटीज़ होती है, कितनी सैलरी मिलती है, काम क्या करना होता है, सब कुछ डिटेल में बताइए। तो चलिए, आपका इंतज़ार खत्म हुआ, आज मैं वीडियो लेके आ चुका हूँ। वीडियो काफ़ी मस्त होने वाली है। अगर आप भी बैंक की जॉब पाना चाहते हो और देश के सर्वोच्च बैंक यानी कि सबसे बड़े बैंक में नौकरी करना चाहते हो, सरकारी नौकरी, तो आज की मेरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सभी जानते हैं देश का सबसे बड़ा बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसे हम आरबीआई कहते हैं, यानी कि हमारा, जी हाँ, रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, उसमें लगभग 5 वैकेंसीज होती हैं जो रिक्रूट की जाती हैं। उन 5 वैकेंसीज में से 2 वैकेंसीज ऐसी हैं जो एक्सपीरियंस बेसिस पे ली जाती हैं। अब ये लोग कौन होते हैं? जो एसबीआई में ऑलरेडी किसी पद पर रह चुके हैं, उन्हें प्रमोट कर दिया जाता है, वो आरबीआई में आ जाते हैं। एक प्रोसीड्योर ये होता है, या फिर आरबीआई के किसी और पोस्ट वाले को प्रमोट कर दिया जाता है। इनको किसी बाहर से एज ए फ्रेशर हायर नहीं किया जाता। ये पोस्ट कौन कौन सी हैं? ये बेसिकली 2 पोस्ट होती हैं। एक तो होती है गाइस यहाँ पर मैनेजर की, और एक होती है डायरेक्टर की। उसके अलावा एक पोस्ट और होती है लीगल ऑफिसर की, जिस पोस्ट के लिए एलएलबी ज़रूरी है। तो अगर आप एलएलबी कर लेते हैं तो आप आरबीआई में लीगल ऑफिसर बन सकते हैं। तो ये तो वो हुआ जिसके लिए स्पेसिफिकेशन चाहिए, सब नहीं कर सकते। लेकिन 3 जॉब ऐसी हैं जो कोई भी अप्लाई कर सकता है, उसकी एलिजिबिलिटीज़ के बारे में बात करेंगे। उनमें से पहली जॉब आती है ग्रेड बी की, सेकंड जॉब आती है ग्रेड सी की, थर्ड जॉब आती है असिस्टेंट की। ये 3 वैकेंसीज ऐसी हैं जिनमें कोई भी, एनीवन कैन अप्लाई फ्रॉम इंडिया, जम्मू टू, हम बात करेंगे अपना कन्याकुमारी, जी हाँ, कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हो, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो अगर आप भी चाहते हो आरबीआई में जॉब पाना, वीडियो को आखिर तक देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक शेयर दबा के करिएगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा ग्रेड बी की। दोस्तों, जी हाँ, आप खुद देख सकते हैं आरबीआई जो ग्रेड बी है, ये एक ऐसी वैकेंसीज है जो एक सुपर लेवल होती है, लेकिन मैं सुपर लेवल को बाद में लूँगा, पहले मैं असिस्टेंट से बात करूँगा। जो असिस्टेंट की जॉब होती है, अभी फ़िलहाल भी वैकेंसी निकली हुई थी आरबीआई असिस्टेंट की। ये एक तरह से क्लर्कल जॉब होती है, जैसे और बैंक में क्लर्कल होते हैं ना, जैसे क्लर्क की जॉब जो होती है, यहाँ आरबीआई का जो क्लर्कल वर्क होता है, क्योंकि आपको पता है आरबीआई बैंक एक ऐसा बैंक है जो, जहाँ पे हम लोग आम जनता नहीं जा सकते, अपने अकाउंट नहीं खुलवा सकते। आरबीआई का काम है और बैंकों के ऊपर नियंत्रण रखना, रेगुलेशंस बनाना, रूल बनाना और उनसे ट्रांजैक्शन करना। तो आरबीआई में जो क्लरिकल वर्क होता है, उसके लिए आरबीआई की पोस्ट होती है आरबीआई असिस्टेंट। अगर मैं इस पोस्ट की बात करूं तो इसकी एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। आरबीआई असिस्टेंट में फ़ीस की बात करेंगे तो यहाँ पर एवरेज फीस मान के चलिए, जनरल के लिए 450 और अदर के लिए 50 रुपये, मतलब एससी एसटी के लिए। ये तो उसकी फ़ीस हुई। नेशनलिटी आपके पास होनी चाहिए। एज क्राइटेरिया 20 साल से 28 साल के बीच में कोई भी आरबीआई का असिस्टेंट बन सकता है, ठीक है। 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज आपके पास हो और कंप्यूटर का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा जो मिनिमम एलिजिबिलिटीज़ है एजुकेशन की, वो है ग्रेजुएशन। आपने अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, हर साल वैकेंसी निकलती है आरबीआई असिस्टेंट की, कभी कभी 1 साल डिले हो जाता है, और वो वैकेंसीज भर के निकलती है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर बात करें रिटेंशन की, तो आप स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप किस कैटेगरी में आते हैं, आपको एज रिलैक्सेशन उस हिसाब से मिल जाता है। आगे चलेंगे दोस्तों, यहाँ पर एग्ज़ाम्स की, तो एज़ पर द बैंकिंग लॉ 2 एग्ज़ाम होते हैं, एक प्रीलिमिनरी, एक मेंस, उसके बाद एक इंटरव्यू, देन यू विल बी सेलेक्ट फॉर द जॉब। जो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम है, जो प्री एग्ज़ाम जिसे हम बोलते हैं, उसमें 1/4 की निगेटिव मार्किंग होती है, 0.25 की, और यहाँ पर इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, 3 सब्जेक्ट, 100 क्वेश्चन, 100 नंबर के, 1 घंटे का पेपर होता है। जब आप ये करेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद आपका मेंस होता है, और उस मेंस में आपका इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, जीके, ये 5 सब्जेक्ट होते हैं। जो पेपर आपका 1 घंटा 135 मिनट का होता है। 135 मिनट का मतलब आप समझ गए 2.25 घंटे का पेपर,
आपको यहाँ पर देना होता है। 200 नंबर का होता है, इसमें भी 0.25 की निगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि अगर 4 क्वेश्चन गलत आपने किए हैं तो एक सही नंबर आपका कट जाएगा। ठीक है, ये सिस्टम है। उसके बाद एक लैंग्वेज टेस्ट होता है आपका, आप जिस पोस्ट के ले रहे हो उसमें एक लैंग्वेज टेस्ट होता है कि इंग्लिश, हिंदी, जो भी आप कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज, ये सब होने के बाद एक लैंग्वेज के लिए आपका एक यहाँ पर रीडिंग का काम होता है। इसमें देखो सारी आपकी सारी यहाँ पे वो आ जाती है थ्योरी वोरी जो वो आप पढ़ते हो। देन उसके बाद बस आपका यहाँ पर इंटरव्यू, देन आप पोस्ट के लिए सेलेक्ट हो जाओगे। तो ये था आरबीआई असिस्टेंट। मैं वीडियो के एंड में यही बताऊंगा कि आपके लिए ईजी क्या रहेगा, किस तरह की जॉब में आपको अप्लाई करना चाहिए। सेकंड आता है आरबीआई ग्रेड सी। ग्रेड सी जो है असिस्टेंट से ऊपर लेवल की जॉब है। इसके लिए अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं दोस्तों, तो आरबीआई ग्रेड सी में पहले रिक्रूटमेंट की बात कर लेते हैं। इसमें ट्रेड होते हैं अलग अलग, जैसे ट्रेड फिनेंस, कॉरपोरेट, ट्रेजरी रेट, लैंडिंग, जनरल बैंकिंग, अकाउंटिंग, आईएफआरएस, ठीक है ना, जी हाँ, ये देख सकते हो। और स्ट्रेस टेस्टिंग और मेन फ्रेम सिस्टम, ये सारे अलग अलग डिविजन्स होती हैं। अलग अलग डिवीजन में वैकेंसीज निकलती है और हर डिवीजन के लिए एलिजिबिलिटी भी अलग अलग होती है। जैसे असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएशन होती है, ऐसी आरबीआई में आपकी जो ये पोस्ट होती है ग्रेड सी, इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन मस्ट होती है। देख सकते हो यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री अलग अलग ग्राउंड। जैसे मैं फिनेंस की बात करूँ तो इसके लिए आपने एमए किया होना चाहिए इकोनॉमिक्स से। अगर आपने किया हुआ या पीजीडीएम किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कॉर्पोरेट लैंडिंग में जाना चाहते हैं तो इकोनॉमिक्स से या कॉमर्स से आपने एमए किया, एमकॉम किया हुआ हो। ट्रेजरी में जाना चाहते हैं तो भी, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन इसमें एमबीए या एमए इनको इकोनॉमिक्स या फिर एमकॉम, ये आपके पास है तो आप इस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई इसकी एलिजिबिलिटीज़ की। अब दोस्तों बात करें आगे, देखो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अब एग्ज़ाम यहाँ पर भी 2 एग्ज़ाम होते हैं, एक आपका इंटरव्यू होता है। ठीक है, फीस की बात कर लेते हैं। जनरल के लिए 600 रुपये, ओबीसी के लिए भी 600, एससी एसटी के लिए 100 रुपये, ये इनकी फ़ीस होती है। एज का भी इसमें वही सिस्टम होता है, 20 से 28, है ना, 28-30 साल तक का ही रहता है। बाकी रिलैक्सेशन एज़ पर द रूल मिल ही जाता है। सैलरी काफ़ी अच्छी होती है क्योंकि आरबीआई की जॉब है, सेंट्रल की जॉब है। 50 प्लस सैलरी मान के चलिए स्टार्टिंग में इसके, और एज लिमिट इसमें 35 साल है। ठीक है, 25 से 35 तक ये इसकी एलिजिबिलिटी है। अब बात करेंगे इससे ऊपर लेवल की जॉब जो है ग्रेड बी। ग्रेड बी की जो जॉब होती है ये आरबीआई, देखो ग्रेड बी की मैं आपको बताना चाहूँगा। ग्रेड बी की मैं बात करूँ तो इसमें जो जॉब होती है बेसिकली ये एक अपर लेवल की जॉब होती है। इसके जो ऑफिसर होते हैं उनका काम बेसिकली होता है रूल रेगुलेशंस को मेंटेन रखना। जो और बैंकों के लिए रूल्स आते हैं जो बनाता है आरबीआई, उसमें इन्वॉल्वमेंट का काम रहता है। एक तरह से ऑफिसर लेवल की जॉब होती है। इसमें बेसिकली आपको डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन से निकलती है और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स पॉलिसी एंड रिसर्च में होती है और जर्नल कार्डरे इन डिपार्टमेंट होते हैं आरबीआई में। बड़ा बैंक है, देखो उस हिसाब से 2 फेजेज़ में यहाँ पर एग्ज़ाम होंगे, फेज़ 1, फेज़ 2, और उसके बाद आपका यहाँ पर ड्यूरेशन एग्ज़ाम की रहती है और तीसरा पेपर होता है आपका इंटरव्यू का, वो अलग है। नीचे चलेंगे और चीज़ें देखेंगे यहाँ पर समझने के लिए। एज की बात कर लेते हैं तो 21 से लेकर 30 साल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ये इसकी एज है। ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स चाहिए। अगर आप SC ST है तो 50%। पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स चाहिए। अगर आप SC ST हैं तो 50% चाहिए। उसके अलावा स्पेशल डिग्री जैसे MPhil, PhD, ये डिपार्टमेंट्स के लिए नीड होती है। सपोज़ आप स्टैटिकल डिपार्टमेंट में जा रहे हो तो वहाँ पे आपने स्टैटिक से आपने अगर PhD की हुई है या स्टैटिक से आपने MPhil किया हुआ है, क्योंकि मेन काम आपका रूल बनाने का है, रूल को फॉलो अप कराने का है, उनमें चेंजेस करने का है। तो आपको उस टॉपिक की डीप नॉलेज होनी चाहिए। इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करेंगे तो इकोनॉमिक से आपने PhD करी हुई हो, MPhil किया हुआ हो, तो समझ रहे हो ग्रेड बी है तो लेवल भी अप है, समझ रहे हो। तो उसके लिए मास्टर डिग्री, ग्रेजुएशन और MPhil या PhD ये चाहिए होता है। देन उसके बाद सैलरी भी इसमें 70-75 के आसपास मिलती है और भाई जो सैलरी एक्सीड होकर 1.5-2 लाख तक पहुंच जाती है। तो ये थी बेसिकली 3 बड़ी वैकेंसीज, असिस्टेंट, ग्रेड सी, ग्रेड बी। अब आपके लिए क्या सही रहेगा? असिस्टेंट की जो वैकेंसी आरबीआई की, वो उसमें भी डिपार्टमेंट होते हैं, मेनली क्लर्कल काम होता है। ग्रेजुएशन के बाद कोई भी दे सकता है। जो IBPS कंडक्ट कराता है डिफरेंट बैंक्स की जॉब्स की, उससे रिलेवेंट एग्जाम होता है, हल्का सा ऊपर नीचे होता है बस। तो आप असिस्टेंट की तैयारी करो आरबीआई की।
अगर आपको उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट कर देना, कोई बात बतानी रह गई हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। आपको अगर कोई जानकारी है आरबीआई की तो आप भी कमेंट में शेयर कर दीजिए, ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको फ़ायदा हो जाए। थैंक यू वेरी मच।